हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात स्टार्ट करेंगे यूएस के मार्केट से। तो यूएस के मार्केट में कोई सीरियस ट्रेड हो रहा नहीं है। यूएस के मार्केट डेली उठते हैं, गिरते हैं और बंद हो जाते हैं। उनको और कुछ दूसरा काम है नहीं। लेकिन समझना ये पड़ेगा, वो तो फ्लैट क्लोज हो रहे हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी क्यों इतना गिरावट दिखा रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी अपने इंडियन मार्केट को ज़्यादा ये फर्क पड़ता है कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका का खाली कॉपी करने का इंडिया का काम रहता है, और वैसे मार्केट में भी दिखने को मिल रहा है। तो डाउ जोन्स में तो तेजी थी, लेकिन क्लोज होते होते फ्लैट क्लोजिंग हुई। तो उसका कारण ये था कि वहाँ के जीडीपी के जो नंबर्स आए वो एक्सपेक्टेशन से बिलो थे, इसलिए गिर गया। और S&P 500 और नेस्डेक में भी कुछ हल्के फुल्के गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स 10 दिन के बाद पॉजिटिव में क्लोज हुआ, लेकिन पॉजिटिव पूरा मीनिंगलेस था। 0.03% चढ़कर बंद हुआ, जो कि कोई मीनिंग नहीं रखता है। लेकिन समझते यह है कि हमारे मार्केट का मूड क्यों खराब हो रहा है। तो हमारे मार्केट का मूड खराब होने का कारण है एफआईआई को कोई डेली उनको बेचना है 8718 करोड़ का। फिर उन्होंने कैश इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के सेल कर दिया मार्केट में। तो मेरे को लगता है एफआईआई का भी सेम काम है, उठो बेचो जाओ, और डाउ का भी सेम काम है, उठो गिरो जाओ। तो ये लोग दोनों पूरा मार्केट का मूड को खराब करते हैं और गिरते हैं। और कल देखने को ये मिला कि 2025 में 2 रेट्स कट होंगे बोले, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आईटी कंपनीज को हुआ। तो आईटी कंपनीज के जितने भी शेयर थे सब डाउन हो गए। लेकिन एक पॉजिटिव नोट में खबर यही है कि जो ग्लोबल आईटी फर्म है एक्सेंचर बोल रहे हैं कि हम लोग जो गाइडेंस उसको बढ़ा रहे हैं। तो गाइडेंस अगर एक्सेंचर का बढ़ेगा तो इंडिया में भी देखने को मिलेगा, इंडिया के भी आईटी शेयर के गाइडेंस बढ़ेंगे। तो विप्रो और इन्फी फॉर द मोमेंट के लिए एडीआर में +3% ट्रेड किए। तो देखना ये पड़ेगा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आईटी कंपनी में क्या होता है, क्योंकि एक्सचेंजर का अगर गाइडेंस बढ़ाई है तो इंडिया में भी फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन बात करते हैं आईपीओ की, तो आईपीओ का मार्केट एकदम गर्म है। डेली नए लिस्टिंग हो रहे हैं और डेली नए आईपीओ खुल रहे हैं। तो आज इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल का आईपीओ का लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं मार्केट का मूड को देख के आईपीओ में कैसा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि कैसे होता है। लेकिन इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल आईपीओ तो जो प्रमोटर आए थे उनके हिसाब से तो कंपनी बहुत अच्छी है, और जो मैनेजमेंट का बातचीत है। लेकिन देखते ये हैं कि कहाँ लिस्ट होती है, कैसे करना चाहिए। और देखना ये भी पड़ेगा कि कल 23 को 5 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, और 24 को भी 3 या 4 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं। तो देखना यह पड़ेगा कि इन्वेस्टर अपना कहाँ पैसा लगाएं। अगर किसी के पास लिमिटेड फंड है तो इतने सारे आईपीओ हैं, ऑप्शन है, लेकिन कहाँ लगाएं। लेकिन फॉर द मोमेंट के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत हाई नोट पे हो रहा है, और छोटे छोटे आईपीओ आ रहे हैं मार्केट में, कोई 500 करोड़, कोई 800 करोड़। तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आजकल रिटेल इन्वेस्टर फंडामेंटल को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं जीएमपी कितना दिखा रहा है। जीएमपी जिसका ही दिखाता है वो छोटे कंपनी रहते हैं, और छोटे कंपनी जो रहते हैं उसमें अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन फॉर द मोमेंट क्लास सही है। लेकिन और समझेंगे मार्केट को कहाँ जाता है। लेकिन आज का ट्रेडिंग देखना पड़ेगा मार्केट का। मेरे को लगता है आज का में डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट का मूड कहाँ जाने का है। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं। आपसे शाम की फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।